नमस्कार, दंडवत प्रणाम। आज हम एक ऐसे रोग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसको सामान्य तौर पर आम बोलचाल की भाषा में गठिया कहते हैं। हालांकि गठिया के अंतर्गत बहुत सी बीमारियां हैं जो गठिया के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन प्रमुख उसमें तीन हैं। एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और तीसरा है गाउट। इन तीनों को सामान्य तौर पर गठिया ही बोल दिया जाता है। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये 30 से 60 साल की एज के बीच में होता है। सामान्य तौर पर यंग एज में ही हो जाता है, 30-40 में बड़ा कॉमन है। ये हाथ पैरों के छोटे जॉइंट से शुरू होता है। उसमें भयंकर पेन होता है और एक ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है कि अपनी इम्यूनिटी ही, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ही उसको जॉइंट को नष्ट करने लगती है। उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आती है, दर्द होता है। और सामान्य तौर पर इसका एक लक्षण है कि दोनों तरफ के जॉइंट में एक साथ शुरू होता है। जैसे दोनों हाथ में होगा, दोनों पैर में होगा, तो एक जॉइंट इधर और एक राइट और लेफ्ट दोनों में सामान्य तौर पर एक साथ लक्षण आते हैं। ये है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। बड़ा ही भयंकर रोग है और इसके ज़्यादा पुराना हो जाने से ये शरीर में, पूरे शरीर में भी फैल सकता है। यहाँ तक कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है, हृदय रोग भी इससे हो जाता है और लंग्स में भी इसका प्रभाव पड़ता है, गांठें बन जाती हैं। दूसरा है गाउटी अर्थराइटिस, जिसको गाउट कहते हैं। इसमें सामान्य तौर पर यूरिक एसिड का स्तर ब्लड में बढ़ जाता है और जिसकी वजह से सामान्य तौर पर ये पैर के अंगूठे से, बिग टो से इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आती है, बहुत भयंकर असह्य दर्द होता है, लालपन आती है, रेडनेस आ जाती है और यूरिक एसिड के क्रिस्टल वहाँ जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनकी वजह से मूवमेंट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ये ऐसे लोगों को होता है जो अल्कोहल लेते हैं या बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं या नॉन वेज फूड, जो मांसाहारी लोग हैं उनको भी ये हो सकता है। या बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स, जैसे ये कोका कोला, पेप्सी, ये सब जो आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसको भी पीने से ये समस्या आ सकती है, गाउटी अर्थराइटिस। ये शुरू तो पैर के अंगूठे से शुरू होता है, लेकिन बाद में ये पूरा एंकल जॉइंट, जो एड़ी है, उसमें भी दर्द होता रहता है और आदमी बहुत ही परेशान रहता है, तमाम दवा करता है। लेकिन अगर वो अल्कोहल नहीं छोड़ रहा, हाई प्रोटीन डाइट नहीं छोड़ रहा है, नॉनवेज नहीं छोड़ रहा है या बहुत मीठा प्रयोग करता है, तो कोई दवा लाभ नहीं करती है। इसलिए इसमें परहेज बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस पर, जो कि ओल्ड एज में होता है। 60 प्लस में ये शुरू होता है आजकल, लेकिन हमने देखा है कि 40 और 50 में भी शुरू हो रहा है। इसमें जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस छोटे जॉइंट में शुरू होता है, लेकिन इसमें बड़े जॉइंट, यानी जैसे घुटने या हिप, ये जो बड़े जॉइंट होते हैं ये प्रभावित होते हैं सबसे ज़्यादा। ये ओल्ड एज में होता है और धीरे धीरे ये एक प्रकार का डीजेनरेटिव डिजीज़ है। मतलब हड्डियों में या हड्डियों के जॉइंट के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, जो कार्टिलेज होती है, वो धीरे धीरे घिस जाती है, उसमें डिजेनरेशन हो जाता है और हड्डियों के बीच में जो गैप होना चाहिए, जो चिकनाहट होनी चाहिए, डॉक्टर बताते हैं कि ग्रीस सूख गया है। इस तरह की बातें होती हैं। तो वास्तव में वो डिजेनरेशन होता है, उसमें जो फ्लूइड होता है वो भी सूखता है और जो कार्टिलेज की गद्दी होती है, जो कुशन का काम करती है जॉइंट के बीच में, वो उसका डिजेनरेशन होता है, जिसकी वजह से वो हड्डियाँ आपस में खट खट करने लगती हैं और इसमें भी सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है और
बड़ा ही भयंकर दर्द होता है जिससे लोग परेशान होते हैं। और वो जो कुशन होता है कार्टिलेज का, उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है थोड़े दिनों में, तो जिसकी वजह से वो नीचे बैठ के लैट्रिन वगैरह भी नहीं कर पाते हैं, तो कमोड का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि घुटना पूरा मुड़ता नहीं और ज़रा सा मोड़ने पर बड़ा ही भयंकर दर्द होता है। और इसमें जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें चलने के बाद या उस जोड़ को दबाने पर, जैसे घुटने में अगर है ऑस्टियोआर्थराइटिस तो चलने पर बहुत दर्द होता है, इसलिए ऐसे लोग चलने से परहेज करते हैं। और जोड़ को अगर दबाया जाए तो भयंकर दर्द होता है। सवेरे सोकर उठने पर उसमें जकड़न होती है और जॉइंट में लचीलापन कम हो जाता है, नीचे नहीं बैठ पाते हैं। तो इस तरह की बहुत समस्या आती है। और एक जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है उसके लिए समस्या और भी समझ लीजिए कि करेला और नीम चढ़ा वाली बात है, क्योंकि 1 किलो अगर आपका वज़न बढ़ता है तो आपके घुटनों पर 3 किलो का वज़न आता है। ऐसा जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है, तो जितना ही आपका वेट कम होगा उतना ही इस रोग से आप जल्दी निजात पा सकते हैं। वैसे तो ये 50-60 के एज के बाद ही होता है, लेकिन अगर जॉइंट मान लीजिए घुटने में इंजरी हो गई या कोई चोट लग गई है खेलते हुए या किसी कारण से, तो ये 30-40 की एज में भी हो जाता है। और देखा गया है कि ये महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। और कार्टिलेज की गद्दी, जैसा मैंने बताया, जो जॉइंट के बीच में होती है, वो धीरे धीरे घिसने लगती है और उसके बीच में जो फ्लूइड होता है वह भी बहुत कम हो जाता है, जिसको कहते हैं ग्रीस सूख गया है। तो इसमें डॉक्टर लोग आजकल तो भाई टेक्निक बहुत आगे सर्जरी में पहुंच गई है, इसलिए नी रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, तो उसमें घुटना का वो बदलते हैं। अब आजकल बहुत लोग भी बदलवाए हैं, लेकिन वो थोड़े दिन अब अच्छे उसमें वो ऑपरेटर्स आ गए हैं, जिसकी वजह से घुटना बदलवाने पर 10 साल तक आराम से आदमी चल सकता है। पेन तो नहीं होता, सूजन भी कम हो जाती है, लेकिन घुटना तब भी प्राकृतिक रूप से जैसे मुड़ना चाहिए उस प्रकार से नहीं होता है। अब बात करेंगे कि ये रोग ना हो क्या आहार विहार लें, और एक हम ऐसी दवा बताएंगे जो हमारे बाबा थे, दादाजी पंडित मोहनलाल वैद्य जी, जो प्रयोग किया करते थे। उस समय मेरा बचपन था, मैंने देखा है, उसी नुस्खे को आज मैं बताऊंगा। ध्यान से उसको सुनिए। और बड़ा ही चमत्कारी नुस्खा है और सस्ता है, कोई पैसा नहीं लगना है, और सूजन और दर्द में तत्काल आराम भी करता है। तो पहले तो परहेज ये जान लें कि बहुत ज़्यादा ऐसा भोजन जिससे भारी भोजन जो पचे ना या पचने में भारी हो, उसको नहीं करना चाहिए। और भोजन जैसा मैंने एक वीडियो में, पथरी वाले वीडियो में बताया है कि अगर आपको चावल लेना है तो उसको थोड़ा सा भून लें, रोस्ट कर लें, तब चावल बनाएं। आटा, अगर गेहूं का आटा उसकी रोटी खानी है तो उस आटे को भी रोस्ट कर लें, जैसे पंजीरी बनती है उस तरह से रोस्ट कर लें, उसकी रोटी बनाएं। और अरहर या मूंग की दाल, उसको भी रोस्ट कर लें, थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए, उसके बाद में उसकी दाल बनाएं। और सब्जी में सहजन इसमें सबसे बढ़िया कारगर है, तो सहजन है, परवल है, इस तरह की सब्जी खानी चाहिए। और जो मैंने ये बताया है, चावल, दाल, आटा, तीनों को रोस्ट करके ही इसका प्रयोग करें तो बहुत जल्दी लाभ होता है। और वज़न घटाने की प्रयास करें,
क्योंकि अगर वजन नहीं घटेगा तो ये रोग जल्दी निजात नहीं मिल सकती। हमेशा, क्योंकि उस पर लोड अधिक होगा, तो जो जॉइंट आपका कमज़ोर हो गया है उस पर आप वज़न ज़्यादा डालेंगे तो लाभ नहीं होगा। दूसरी बात, दूध और दूध से बने सारे पदार्थ छोड़ दें। दूध और दूध से बने हुए जितने पनीर पनीर ये सब जो आता है ये सब बिल्कुल ही छोड़ दें, और नॉनवेज छोड़ दें। जो भाई मांसाहारी हैं वो भी छोड़ना पड़ेगा, तभी इसमें आराम मिलेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस में। बहुत से लोग हमको मिलते हैं कि वृद्धावस्था हो गई है, 60 साल 70 साल के हैं, चल नहीं पा रहे हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण घुटने में सूजन, दर्द, असह्य दर्द होता है, पेन किलर खाते हैं। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि आप दूध छोड़ दीजिए प्रभु, तो दूध छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अब आप बताइए कि जब रोग का कारण ही आप नहीं दूर करेंगे तो रोग से निजात कैसे मिलेगी? तो पहले तो दूध छोड़ना पड़ेगा, नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, और वो भोजन लेना है जो मैंने बताया है, बहुत ही सुपाच्य भोजन लें तभी, और कम लें। सुपाच्य भोजन भी अधिक मात्रा में करने से वो दुष्पाच्य हो जाता है, इसलिए उसको कम से कम लें। अब मैं उस नुस्खे की तरफ आता हूँ जो मेरे ग्रैंडफादर पंडित मोहनलाल वैद्य जी कराया करते थे लोगों के ऊपर। ये खाने की दवा नहीं है, ये एक प्रकार का लेप है जिससे तत्काल राहत मिल जाती है घुटनों में दर्द में। उसमें करना क्या है, आप देखे होंगे कबूतर होता है, जो जंगली कबूतर ग्रे कलर का होता है, स्लेटी रंग का जो कबूतर था, जंगली, सफ़ेद नहीं। सफ़ेद पालने में प्रयोग करते हैं लोग, लेकिन ये पाला नहीं जाता। ये बड़े बड़े जो भवन है उसमें प्राकृतिक रूप से ये अपना घोंसला बना करके रहते हैं। तो उन कबूतरों का बीट लेना है, बीट मतलब पॉटी, तो वो करते हैं और सूख जाती है, नीचे ज़मीन पर गिरे रहते हैं, तो कहीं से भी मिल जाए तो उसको ले लेना है। देखिए हमने जो है ये मंगाया था, ये है, ये कबूतर की पॉटी है, और सामान्य तौर पर ये कबूतर जो पुराने भवन हैं उसमें रहते हैं, वहाँ से कह करके, क्योंकि ये पंसारी की दुकान पर नहीं मिलेगा आपको, ये जो है आपको कहीं से मैनेज करना पड़ेगा। इसको धूप में सुखा लीजिए और इसको पीस लीजिए, पीस करके इसका पाउडर बना लें। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, मेडिकल स्टोर से ये आता है मैक्सल पाउडर, ये इस तरह का होता है, सफ़ेद रंग का, ये मैक्सल पाउडर, ये मेडिकल स्टोर में बड़ी आसानी से मिल जाता है, इसको आप ले लें। कहीं भी जाएंगे मेडिकल स्टोर में कह देंगे मैक्सल पाउडर दे दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा। तीसरी चीज़ है आम्र हरिद्रा। आम्र हरिद्रा के नाम से इसको पंसारी लोग आमा हल्दी कहते हैं। ये है आमा हल्दी, इसको मैंने चूर्ण बना लिया है, ये गांठों के रूप में होता है। आम्र हरिद्रा संस्कृत में कहते हैं, आयुर्वेद में, और आमा हल्दी पंसारी लोग बोलते हैं। तो ये ले लीजिएगा और इसको पीस करके पाउडर बना लीजिए। अब ये जो है ये कबूतर की पॉटी की का चूर्ण है, पाउडर है ये। अब ये हो गई, अच्छा 3 चीज़ें ये हो गई, और चौथी चीज़ है कास्टर ऑयल, रेड़ी का तेल, अंडी का तेल, ये कास्टर ऑयल है। अंडी रेड़ी समझते होंगे, उसका ये तेल है। अब करना क्या है, इसको 1 चम्मच मैक्सल पाउडर खरल में डाल लें, किसी चीज़ में पीसना है। 1 चम्मच मैक्सल पाउडर, 1 चम्मच ये आम्र हरिद्रा या आमा हल्दी का पाउडर, ये डाल लें, और 2 चम्मच ये कबूतर की पॉटी इसी में डालनी है, 2 चम्मच इसको डाल लें। और इसको अच्छी प्रकार से मिक्स करें। इसको अच्छी प्रकार से इस तरह से मिक्स कर लें, और इसमें डालें कास्टर ऑयल या अंडी का तेल।
ये अंडी का तेल है, ये इसमें मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करें कि वो लेप जैसा बन जाए। ये अंडी का तेल अभी थोड़ा और डाल देते हैं इसमें। ये देखिए लेप बन गया बढ़िया। इसको खूब ऐसे चला लें। ये अंडी का तेल डालने से इस तरह से खूब बढ़िया लेप बन जाएगा। आप कोई पुराना कपड़ा आप ले लें और उसको 4 परत करके और इस पेस्ट को उसके ऊपर इस तरह से फैला लें। इस तरह से कपड़े में फैला लें। इसको गर्म नहीं करना है, ऐसे ही लगाना है। ये देखिए इस प्रकार से ये कपड़े के अंदर लग गया। कपड़े के ऊपर खूब बढ़िया सा लेप कर दें और चाहें तो इस तरफ से पन्नी लगा लें, पॉलीथीन लगा लें और इसको घुटने पर लपेट दें अच्छी प्रकार से और ऊपर से कोई बैंडेज लगा दें या कोई पुराना कपड़ा हो बांध दें और इसको कम से कम 2-3 घंटे या रात में लगा लें तो सवेरे निकालें। लगा रहे, रात भर लगा रहे और 2-3 घंटे तो लगाना ही है। तो इसको मैं समझता हूँ कि अगर डेली कर पावें तो और अच्छा है, नहीं तो हफ्ते में 2 दिन ये प्रक्रिया करें। और हमको लगता है कि ये जो अगर बहुत पुराना नहीं होगा तो सप्ताह भर में आराम मिलने लगता है, लेकिन अगर बहुत पुराना रोग है फिर भी इससे आराम मिलेगा। और जो खटखट होती है और वो ग्रीस सूख जाता है उसमें भी आराम मिलता है। जो भयंकर सूजन हो जाती है, गांठ जैसा बन जाता है, उसमें भी आराम मिल जाता है। और दर्द तो मैं समझता हूँ कि 1 सप्ताह में बहुत से लोगों को आराम मिला है और मिलता था। मैंने बचपन में भी देखा है अपने ग्रैंडफादर को ये प्रयोग कराते हुए। और बहुत से मरीज आते थे देहात से। ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले भी होता था, आज भी होता है। और उससे जो लेकिन पहले बहुत ओल्ड एज में होता है, 70+ पर होता था, लेकिन आजकल जो है 50 से ही शुरू हो जाता है और लोग परेशान रहते हैं। उसमें फिर नी कैप वगैरह लगाते हैं और चलने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन इस प्रयोग को करके देखिए और मैं समझता हूँ कि इससे सबको लाभ मिलेगा। और देखिए नी रिप्लेसमेंट अंतिम उपाय होना चाहिए और वो खर्चा भी उसमें बहुत आता है। तो जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी हो तो करा लेते हैं, गरीब आदमी नहीं करा सकता। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने ये प्रयास किया है। मेरे पास नुस्खा था तो मैंने कहा कि आप लोगों को बता दें। और सबसे आसान और सबसे सस्ता नुस्खा है। इसमें 10-20 रुपए का खर्चा है, कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। और इससे आराम तो निश्चित ही मिल जाता है, क्योंकि मैंने भी प्रयोग कराया है कई लोगों के ऊपर और सबको आराम ही मिला है। इसी तरह की जानकारियों के लिए जो हमारे पास अभी बहुत हैं और आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कई रोगों में जो गुप्त सिद्ध प्रयोग हैं, जो हमारे पास अभी डायरी में नोट है, उसको मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल आयुर्वेद विकास को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय धन्वंतर, जय श्री राम।